बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर का पार्ट 5 संगति का फल पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 32 पर है। बच्चों, इसमें सिंह पुत्र और गीदड़ की कहानी बताई है कि किस प्रकार से गीदड़ अपनी चालाकी से सिंह पुत्र का अंत कर देता है। तो कहानी के द्वारा हम ये जानेंगे कि कहानी क्या है। तो पेज नंबर 32 पे आ जाइए। आप कहानी में शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी जंगल में एक सिंह सिंहनी रहते थे। उनका एक पुत्र था। सिंह और सिंहनी ने अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके बताए, साथ ही विभिन्न प्रकार के खतरों की जानकारी भी दी। एक दिन सिंह पुत्र ने एक भैंसा मारा। यह देखकर सिंह और सिंहनी बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अब जवान हो गया है और सिंह और सिंहनी बूढ़े हो चले हैं। भैंसे या ऐसे ही किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे। सिंह पुत्र ने उन्हें भरोसा दिलाया, अब आप दोनों परेशान ना हो, आपको जंगल में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं आपके लिए शिकार ले आया करूँगा। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसके जो सिंह सिंहनी थे, उसके जो मम्मी पापा थे, वो क्या हो गए थे? अब बूढ़े हो गए थे, तो वो शिकार के लिए जा नहीं सकते थे। आगे देखिए, यह सुनकर सिंह और सिंहनी बहुत खुशी हुई उन्हें। अगले दिन से सिंह पुत्र शिकार मारकर गुफा में लाने लगा। बूढ़े सिंह सिंहनी को घर बैठे भोजन मिलने लगा। सिंह पुत्र दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता। इसी बीच उसकी मित्रता एक गीदड़ से, चापलूस गीदड़ से हो गई। धीरे धीरे उसकी मित्रता बढ़ी तो वह सिंह पुत्र के साथ गुफा में आने लगा। बूढ़े सिंह ने समझाया कि बेटे, गीदड़ बहुत दुष्ट होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे मित्रता करना अच्छा नहीं है। सिंह पुत्र जोशीला और ताकतवर था। उसने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह गीदड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। गीदड़ को सिंह पुत्र की मित्रता से मुफ्त में भोजन मिलता, इसलिए वह सिंह पुत्र का वफादार मित्र होने का खूब दिखावा करता था। सिंह पुत्र गीदड़ की बातों से इतना प्रभावित हो गया कि वह उसकी गुफा के बाहर ही रहने लगा। एक दिन गीदड़ ने कहा, मित्र, तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है, लेकिन अब तक घोड़े का मांस नहीं खाया। इस जानवर का मांस तो आज तक मैंने भी नहीं खाया। यह किस जंगल में मिलेगा? यह बात किसने कही? सिंह पुत्र ने। सिंह पुत्र ने पूछा, वह मैं बता दूंगा। गीदड़ ने कहा। अगले दिन गीदड़ उसे एक बस्ती के पास ले गया। वहाँ घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। उसके घोड़े खेत के किनारे चल रहे थे। गीदड़ का संकेत पाकर सिंह पुत्र घोड़ों पर झपटा और एक घोड़े को मारकर उठा लाया। घोड़े को गुफा में लाकर सभी ने मजे से खाया, किंतु बूढ़े सिंह ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, यह काम खतरनाक है। घोड़े का शिकार करना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, इसलिए कल से यह काम नहीं करना। अगले दिन जब सिंह पुत्र ने यह बात गीदड़ से कही तो वह बोला, तुम बहादुर हो, तुम्हारे सामने भला शिकारी कैसे टिक सकते हैं। चलो आज फिर घोड़ा मारकर लाएंगे। उस दिन फिर वे घोड़ा मारकर ले आए। सिंह पुत्र का हौसला बढ़ गया। उसे लगा कि गीदड़ ठीक कहता है, पिता तो बुढ़ापे के कारण मुझे यूं ही डराते हैं। उधर घोड़े का व्यापारी सिंह के हमले से सावधान हो गया। उसने एक शिकारी को बुलाया। वह तीर कमान लेकर सिंह पुत्र की ताक में बैठ गया। सिंह पुत्र उस दिन फिर घोड़े के शिकार करने पहुंचा, किंतु ज्यों ही वह घोड़े पर झपटा, शिकारी के तीर ने सिंह पुत्र का कलेजा फाड़ दिया। घायल होकर सिंह पुत्र मित्र गीदड़ गीदड़ चिल्लाया और भागा। इधर गीदड़ दूर छिपकर यह सारा दृश्य देख रहा था। वह समझ गया कि अब सिंह पुत्र जीवित नहीं बचेगा। वह चुपचाप वहां से खिसक लिया। घायल सिंह पुत्र किसी तरह गुफा के द्वार तक पहुंचा और वहीं दम तोड़ दिया। उसका यह हाल देखकर बूढ़े सिंह ने कहा, बुरी संगति से यही हाल होता है।
बुरी संगति में रहने वाले व्यक्ति ना स्वयं सुखी रहता है और ना किसी और कोई सुखी रह सकता है। वह बुरी संगति का फल और उसी तरह भोगता है जैसे उसने भोगा। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से गीदड़ ने अपनी चालाकी से सिंह पुत्र का अंत करवा दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी और दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बच्चों, कहानी आप भी पढ़ के देखिएगा और जो कार्य दिया जाएगा वो हिंदी लिटरेचर की कॉपी में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।